बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। आज इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के पंजाब की जो पार्टियों को वो मखसूस नशिस्तों का कोटे के लिहाज से तमाम पार्टीज़ को उसकी सीटें अलाट कर दी हैं। कितनी कितनी सीटें कितनी पार्टी को दी हैं ये भी इस व्लॉग में बात करते हैं। पीटीआई ने आज बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैरिस्टर गोयल और अली जफर ने मिलके नया वो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और साथ उन्होंने कहा जी हम आईएफ को खत लिखने जा रहे हैं, दुनिया को अपनी तरफ बुलाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो धांधली हुई है उस पर आके पड़ताल करवाएं, ऑडिट करवाएं। बाकी ये मसला है कि अवाम का वोट अवाम की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये ना हो कुछ लोग कमरों में बैठ के वो गवर्नमेंट बनाएं। सबसे पहले आज जो पंजाब की जो सीटों पे जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया है, 66 सीटें औरतों की हैं टोटल। इसमें से उन्होंने जो सीटें दे दी हैं 42 नून लीग को दे दी हैं, 3 पेपर पार्टी को दे दी हैं, 2 कॉफ लीग को दे दी है और 1 सीट दे दी है इस्तेकाम पाकिस्तान को। उसको क्यों दी मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। उसकी तो 2 सीटें हैं, 2 सीटों के बदले में 1 सीट दे दी उनको। कम से कम 5 सीटें तो होनी चाहिए कोटे के लिहाज से। पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको उनका तनासब देखा जाए तो सिर्फ 5 कैंडिडेट्स का फ़र्क है, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स ऑलरेडी इनके स्लिप होके उधर चले गए हैं और कुछ जो वाकई हकीकतन आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी नून लीग में शामिल हो गए। टोटल 11 सीटों का फ़र्क है नून लीग का और पेपर पीटीआई में। 42 इनको दे दी गई हैं। पीछे जो सीटें कर दी हैं, पीछे जो सीटें बनती हैं 24 सीटें बनती हैं। अगर उस तनासब से देखा जाए, अगर 36 सीटें इनको मिली हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से नून लीग को, तो पीटीआई को पीछे क्या मिला? 12 सीटों का फर्क बनता है। अभी तो उन्होंने वो भी सारा, हो सकता है इनमें से भी कुछ सीटें नून लीग को दे दें अगर वो उनका जो मुस्लिम वादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी है, अगर उनका जो मखसूस नशिस्तों का कोटा नहीं देते, ये भी तमाम सीटें नून लीग को ही को दे दी जाएंगी। दूसरा, जो माइनॉरिटी की सीटें थी 8 थी, इसमें से 5 सीटें उन्होंने दे दी हैं मुस्लिम लीग नून को। पीछे 3 सीटें बची हैं। क्या ये बेहतर नहीं था ये 4-4 होती? सिर्फ 11 सीटों का डिफरेंट था। उनमें से 6 सीटें इनकी बनती थी, उस हिसाब से 1 सीट बनती थी पेपर पार्टी की और कॉफ लीग की मिला के बन जाती थी, लेकिन उनको भी नहीं दी। ये जानबूझ के उन्होंने नून लीग को नवाजा। दूसरा, आज जाहिर बात है पीटीआई काफ़ी दिनों से इलेक्शन कमीशन से डिमांड कर रही है कि आप जो हलकों पे हमने पटिशन दायर की हुई हैं उनके फॉर्म 45 के मुताबिक ट्रिब्यूनल बिठाएं, उन पर फैसला करवाएं, इंक्वायरी करवाएं, बुलाएं दोनों फरीक को। लेकिन नहीं, पंजाब असेंबली के भी कल बुला लिया गया है अजलास। और दूसरा जिसका पंजाब असेंबली का नेशनल असेंबली का भी इन्होंने 28 फरवरी तक इन्होंने डेट दे दी है। तो मुझे लग रहा है कि ये जितने भी गैर कानूनी जितने भी लोग आए, ये सारे के सारे हल्फ उठा लेंगे। इलेक्शन कमीशन की खामोशी बता रही है। जो अभी इलेक्शन कमीशन जो पिंडी का जो कमिश्नर था, उसने जो अभी हालिया एक कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे वो मुकर चुका है, क्योंकि उसका 2 दिन सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। वो उसने कहा जी मैंने सियासी पार्टी के प्रेशर में आके इस तरह का बयान दिया है, मैं माफ़ी मांगता हूँ इलेक्शन कमीशन से। ऐसी कोई मैंने ना देखी है बात। यहाँ मसला है कि उसको किसने कहा, उसको किसने प्रेशराइज किया? वो पीएसएल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, वहां उसका ज़मीर जगह, उसने ये बात कह दी। जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ वो मुकर गया। अभी तो जाहिर बात है अभी इसकी नौकरी नज़दीक है, इसको बताया होगा भाई तू अपनी नौकरी बचा। ये तो उसकी ये कभी ना कभी बोलेगा, जो हो सकता है इसको हमेशा के लिए खामोश करा दें, क्योंकि ये अभी इनके लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स ये आज नहीं कल दोबारा बोल जाएगा। लेकिन ये अभी जो पीटीआई है ये बार बार मुतालबा कर रही है कि आप इन तमाम सीटों पे कोई फैसला दें, लेकिन नहीं, फॉर्म 45 पे भी अभी तक इन्होंने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किए, ये करेंगे भी नहीं, ये पक्की बात है। अभी दूसरा, आज बैरिस्टर गोयल को नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान से उन्हें रोक दिया गया है। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है पीटीआई के जो वकला हैं, उन्होंने कहा है जी जो हम इंटर पार्टी इलेक्शन है ये हम 3 मार्च को कराने जा रहे हैं। और बैरिस्टर गौर ने यही इसका अनाउंसमेंट किया और कहा है कि अब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं वो जो उम्मीदवार हैं वो अली जफर होंगे, लेकिन इमरान खान के बाद आते ही दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे और इमरान खान ही पीटीआई के चेयरमैन
जाहिर बात है पार्टी ही के असल क्या सबको पता है चेयरमैन वो इमरान खान ही है। जो ही इमरान खान बाहर आएंगे वो दोबारा इलेक्शन होंगे, वो दोबारा पार्टी के चेयरमैन बन जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा जी हम IMF को खत लिखने जा रहे हैं, मुल्क में जो इलेक्शन में जो धांधली हुई है, धांधली में धांधला हुआ है क्योंकि क्लेम कर रहे हैं 70 से 80 सीटों पे इन्होंने रिजल्ट चेंज किए हैं। इन पे आके IMF जो अगली जो किस्त रिलीज करनी है इससे पहले वो ऑडिट करवाए इन तमाम हलकों का, फिर वो इनको पैसे दे, क्योंकि 24 मार्च तक और बल्कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक इन्होंने 24 अरब डॉलर जो है वो कर्जे की सूरत में दुनिया को वापस करने हैं। इनके पास पैसा नहीं है, ना कोई प्लान है, IMF से कितना ले लेंगे। अभी इनके लिए मुसीबत बन गई है। अभी आज नून लीग और पेपर पार्टी चीख रहे थे क्योंकि ये गवर्नमेंट में जा रहे हैं, इन्हें पता है अगर इस स्टेटमेंट के बाद जब खत लिख देते हैं इमरान खान की तरफ से IMF को, तो ये जो कर्ज की किस्त है ये लेट हो जाएगी। ये कहां से देंगे, ये मांगे थांगे कि पैसे नहीं, ये करप्शन कहां से करेंगे, खाएंगे कहां से। वैसे खाने का इन्होंने एक लीगल प्रोसीजर बना लिया है कि करप्शन कैसे की जाती है। ये आपको भी पता है कि पिछले जब इनकी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट थी तो इनका जो बेटा है नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, उसने सोलर कंपनी तुर्की की एक से उन्होंने सोलर माहिदा किया था। लीगल करप्शन की थी उस वक्त उन्होंने। लीगल करप्शन ये थी कि वहां से सोलर प्लेट इनकी बेटे की कंपनी ने खरीदी। पूरे पाकिस्तान में कोई और कंपनी सोलर प्लेट सेल नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के बेटे ही की कंपनी ये सोलर प्लेट सेल करेगी। वो अपनी मन मर्जी के प्राइस लगाई, जो चीज़ 100 रुपये में थी इन्होंने 200 में बेची, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो इन्होंने वहां एक लीगल किस्म की करप्शन की। अभी ये जो कहते हैं ना किक्स बैक लेना, जा किसी ठेके में करप्शन करना, ये नहीं कर रहे। ये आप लीगल किस्म की करप्शन कर रहे हैं जहां जिस पे कोई केस भी नहीं मान सकता, कोई पूछ नहीं सकता कानूनी तौर के भी ऊपर। मसला है कि ये मुल्क में ये दोनों हुकूमतें लूटने आती हैं, मुल्क बनाने नहीं आते। देखे नवाज शरीफ का भाई वजीर आजम, बेटी जो है वो वजीर आला, उधर देखे पेपर पार्टी भाई सदर है और बहन वजीर आला सिंध लगी हैं। वाह, क्या सियासत इन्हीं दोनों खानदानों के पास है? क्या पूरे पाकिस्तान में और कोई ऐसा लीडर जो नहीं था जो इस ओहदे के लिए आयल था? बहरहाल ये तो आइंदा 2-3 दिन में भी पता चल जाएगा सदर का जो इंतखाबात होना है। क्या MQM वोट देगी सदर का आरफ जरदारी को? क्या मौलाना वोट देगा जरदारी को? अगर ये बाकी पार्टियां मिलके वोट नहीं देती मौलाना को, तो मौलाना शायद जरदारी सदर ना बन पाए, क्योंकि पेपर पार्टी और नून लीग ने झंडी करवा दी है मौलाना को वहाँ से, बलोचिस्तान से भी, क्योंकि वो अपोजिशन में बैठेगा। इस वक्त बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो मौलाना की हैं। गवर्नमेंट उनकी बननी चाहिए थी, वज़ीर आला उनके आना चाहिए था, लेकिन इन सब पार्टियों ने मिल के मौलाना को, जिस तरह यहाँ PTI को गुठा लगाया गया, वहाँ मौलाना को गुठा लगा दिया गया। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।